हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हीलिंग जर्नी के 10 स्टेजेस। कई बार आपने ये किसी न किसी के वीडियोस में पूछा ही होगा कि मुझे हील होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर अपने यूनिवर्स, अपने भगवान से, अपने सोल से पूछा ही होगा कि मैं कितने दिनों में हील हो जाऊंगी। तो उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वो जो 10 स्टेजेस होता है ना हीलिंग जर्नी का, जो हम फेस करते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में है। मैंने भी कई बार अपने आप से ये पूछा जब मैं खुद को हील करने लगी थी कि मैं कितने दिनों में हील हो जाऊंगी, कब तक हील हो जाऊंगी। बहुत लोगों को तो ये भी लगता है कि मैं बस एक ही दिन में हील हो जाऊंगी, पर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है अच्छा 21 डेज़ का, 30 डेज़ का कोर्स करूँगा तो मैं हील हो जाऊँगा। या फिर अगर बाय चांस किसी ने बोल दिया आप अपने आप को 6 मंथ दीजिए, 6 मंथ तक आप पूरी तरीके से हील हो जाएगा, तब तो आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाता होगा ना कि अच्छा 6 मंथ लग जाएंगे मुझे अपने बेहतरीन ज़िंदगी को जीने के लिए। 6 मंथ तक मैं अपने आप को, अपनी इस दर्द को हथेली पे रख के कैसे खुद को हील करूँगी। तो आज जानते हैं वो सारे स्टेजेस को, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से स्टेज पे हो और आपको कितना टाइम लगेगा। वैसे हीलिंग जर्नी हर किसी का अलग ही होता है। हर किसी का स्किन टाइप जैसे अलग होता है ना, तो हीलिंग के सारा कुछ कितना टाइम लगेगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि उसका दर्द किस लेवल का है, उसकी हार्ट ब्रेक, सेल्फ डाउट, इमोशनल पेन, पुराने जो वुंड्स है वो किस लेवल का है, और उस इंसान ने कितना सोच सोच के रिपीटेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस तक कितना पहुंचाया है, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ लोगों को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को हील होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आइए जानते हैं 10 स्टेजेस क्या है। 10 स्टेजेस के फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप रियलाइज़ करते हो कि अंदर कुछ हील करने की ज़रूरत है। आप समझने लगते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं है, अंदर भी है, और यही अवेयरनेस हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी है तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, है ना। तो स्टेज 1 ये है कि अवेयरनेस आ जाती है, हमें खुद को हील करना है अब तो। सेकेंड स्टेज है इमोशनल पेन सरफेस होना। इस स्टेज में क्या होता है, सब जो पुरानी मेमोरीज होती है जो आप कई सालों से दबाना चाह रहे थे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था, किसी ने आपको हर्ट किया हुआ था, पुराने जो मेमोरीज जो आप याद करते हो तो आपको बहुत बुरा फील होता है, आपको रोना आ जाता है, एंग्जाइटी फील होता है, वो सारा कुछ सरफेस में आने लगता है। तो वो इस स्टेज में होता है। कभी कभी आपको बिना वजह रोना आ जाता है, या फिर गुस्सा आने लगता है कि अभी मैं किसी को काट डालूँ, ऐसा वाला फीलिंग आता है कि अब तो मैं अपने खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। ये सारा कुछ सरफेस में आता है। जब जो बाहर आएगा वही चीज़ें तो हील होएगी ना। जिस जगह पे पेन है, अगर वो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो उस चीज़ को हम हील कैसे करेंगे। तो यूनिवर्स वो सारा कुछ करवाते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, रेजिस्टेंस आती है। इस स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अब भाग जाऊँ, मुझे तो हीलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं इतना दर्द नहीं सह सकता। भाई मैं पहले जैसी थी, बहुत अच्छी थी कि मुझे कुछ फील नहीं होता था। अगर फील होता भी था तो मैं दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, या मूवी देख लेता था, फ़ोन देख लेता था। तो वो मतलब ऐसा स्टेज था कि कुछ पता होते हुए भी हम ना समझ बन के जी पाते थे। पर अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। अब आप उतर चुके हो एक बारी हीलिंग में, तो आपको पीछे जाने का कोई रास्ता है नहीं। तो आपके मन में इस स्टेज में ये सवाल आएंगे कि मैं इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ को क्यों झेलूँ, भाई मुझे तो पहले जैसा ही नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए। तो हर हीलिंग जर्नी में रेजिस्टेंस आता ही है। तो अगर आप इस जर्नी में हो तो पीछे मत जाओ, अपने ऊपर काम करो। फोर्थ स्टेज है इमोशनल रिलीज़। अब आप इमोशंस को दबाना बंद कर देते हो।
रोना आए तो आप रो लेते हो, फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हो। जितना रिलीज़ होता जाएगा ना उतना ज़्यादा आप हील होने लगोगे। पहले हम सोचते कई लड़के होते हैं, मतलब हमारे समाज में बोला जाता है कि लड़के लोगों को रोना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग रोते नहीं हैं, अपने इमोशंस का दबा लेते हैं। या फिर लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियां हैं जो सबके सामने रोते नहीं हैं, तो गिल्ट का भावना या फिर शर्म वाली चीज़ रहती है कि हम किसी के सामने रोएंगे नहीं, किसी को अपना वीकनेस दिखाएंगे नहीं। अच्छा ठीक है, किसी को मत दिखाओ, पर अपने आप खुद के साथ बैठकर जो इमोशंस आ रहे हैं उनको बाहर निकालो, तभी आप पूरी तरीके से हील हो पाओगे। 5th स्टेज है सेल्फ कंपेशन। अब आप खुद को जज करना कम कर देते हो। जैसे कि हमारे अंदर ये सारी जो फीलिंग्स है ना, जज करने का, लोगों को नेगेटिव बोलने का, ये सारी इमोशंस, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है और उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते और सोचते हैं कि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब मोटा मोटा मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें शैडो पार्ट होती है हमारी, अंधेरा चीज़ जो, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पर अब हम उस चीज़ को एक प्यार से एक्सेप्ट करने लगते हैं। अच्छा हाँ, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम खुद के ऊपर काम कर लेंगे, मतलब खुद के लिए काइंडनेस आ जाती है। 6th स्टेज है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब गलत चीज़ को सही मानना नहीं होता है। फॉरगिवनेस का मतलब होता है खुद को इमोशनल बर्डन से फ्री करना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक दूसरे को ना फॉरगिव करूँगी ना खुद को करूँगी। मतलब कभी कभी हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, अपने समझ के अकॉर्डिंग लेते हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग लेते हैं, पर उसको वो रिज़ल्ट अगर सही ना आए तो हम खुद को ही कोसने लगते हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। और फॉरगिवनेस दूसरों के फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, खुद के फ़ायदे के लिए ही करते हैं। अगर आप दूसरों के लिए नेगेटिव भावना रखते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, तो इससे सामने वाले का तो बाद में कुछ ख़राब होगा, सबसे पहले आपका ही ख़राब होगा। आपको गुस्सा आएगा, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको ही तकलीफ़ देंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस स्टेज पे आप फॉरगिव करने लगते हो। 6 स्टेज होता है, अगर आप इस स्टेज में हो तो बहुत अच्छी बात है। 7th स्टेज है एक्सेप्टेंस। अब आप रियलिटी से लड़ना बंद कर देते हो, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो। एक्सेप्टेंस से इनर पीस आना शुरू हो जाती है। कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते और बिना एक्सेप्ट किए हम के सल्यूशन तक नहीं जा सकते हैं। जब हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर, हमारे मन में शांति का अनुभव होता है और हम अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हैं, सल्यूशन निकाल पाते हैं। अगर आप इस स्टेज पे हो तो बहुत अच्छी बात है। 8th स्टेज है आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप पुराने वर्जन को से बाहर निकलने लगते हो। पहले जो बातें आपको ट्रिगर करती थी, अब उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है आपको। आप एक नए और स्ट्रॉन्गर वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप इस स्टेज में हो। अगर नहीं हो तो खुद के ऊपर काम करो और इस स्टेज पे आ जाओ और अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लो। नंबर 9th स्टेज इनर पीस। आपको अंदर से हल्का फील होने लगता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा एंजॉय करने लग जाते हो और ये हीलिंग का बहुत ब्यूटीफुल स्टेज है। नंबर 10 लास्ट, ग्रोथ एंड पर्पस। अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते हो, आप ग्रो कर रहे होते हो। जो पेन कभी आपको तोड़ रहा था वही आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है और आप अपनी लाइफ को नए तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जीना शुरू कर देते हो सकता है आप इनमें से किसी भी एक स्टेज में हो सकते हो। कभी आप ऊपर जा सकते हो, कभी आप 8th स्टेज पे आ सकते हो, कभी आप 4th में भी आ सकते हो। तो डिपेंड करता है, आप अगर रेगुलरली अपने ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी आप इस हीलिंग जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। अगर आप इसको
रोकने की कोशिश करोगे तो उसमें ही सफ़र करते रह जाओगे। तो बेटर है ना कि आप एक ही बार अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो और अपने आप को हील करो। तो आप बताना कि आप कौन से स्टेज पे हो। आप बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर हर दिन काम करते जाओ और अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके हील करो और पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में ग्रो करो। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को अपना सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आपको कितना टाइम लगेगा अभी, या फिर आपको कितना टाइम लग सकता है। किसी और को ये सवाल पूछने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।